लिखो रेडी। महोदय, कुछ दलों को शिमला समझौता एक ऐसे बहाने के रूप में मिल गया जिसका उनके विचार से क्या लाभ उठाया जा सकता था और इस प्रकार उन्हें जनता का विश्वास फिर जीतने में सहायता मिल सकती थी। विराम। लेकिन हमने देखा है उन्हें ऐसा करने में सफलता नहीं मिली है और जनता ने समझौते का अनुमोदन किया है। विराम। भारत के लोग भले ही पढ़े लिखे न हो, लेकिन जब जब निर्णय लेने का अवसर आया है उन्होंने असाधारण सूझबूझ दिखाई है। विराम। मैं निरक्षरता के पक्ष में नहीं हूँ। विराम। मैं चाहता हूँ कि पूरा देश साक्षर बने, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिम के देश साक्षरता पर बहुत अधिक बल इसलिए देते हैं कि वे उसे किसी मामले की परख के लिए समझ और योग्यता का पर्याय मानते हैं। विराम। जो लोग बहुत ज़्यादा कुशागर बुद्धि के हैं वह भी किसी बात को समझने में गलती कर सकते हैं। विराम। लेकिन आप कुल मिलाकर पाएंगे कि प्रत्येक स्तर पर हमारे लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें क्या चीज़ प्रभावित करती है, उनकी समस्याएं क्या है। विराम। वे शायद कुछ समस्याओं को उनकी जटिलता के कारण समझ न पाते हों। विराम। लेकिन जिनका उनसे संबंध होता है उन्हें वे समझते हैं। विराम। इसीलिए अनेक मूल समस्याओं पर उन्होंने हमारे शिक्षित जनों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता दिखाई है। विराम। इस मामले में भी उन्होंने तथ्यों को समझ लिया है। विराम। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। विराम। हमें किसी दिशा से भयभीत होने या अपने किसी पड़ोसी से खतरा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है। विराम। लेकिन कुछ बड़ी शक्तियाँ हमारे पड़ोसियों को उकसाती रही है। विराम। अगर शक्तिशाली तत्व भारत से टकराव में दिलचस्पी रखते हों तो वे हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। विराम। इसलिए यह हमारे हित में है कि हम आपसी मामलों में तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति से बचें। विराम। यही बात हमने शिमला समझौते द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। विराम। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्याएं हों उन्हें दोनों देश मिलकर हल कर लें और इसमें तीसरे देश के हस्तक्षेप का सहारा न लिया जाए। विराम।